Good morning, students. I have to start rearrangement in alcohol dehydrations. एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा और उसका हमें क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है। जब एल्कोहल में से जल का अणु बाहर निकलता है तो हमें प्राप्त होती है एल्कीन, और जो एल्कीन होती है वो क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं, 3,3 डाई मेथिल 2 ब्यूटेनॉल। ओके, 3,3 डाई मेथिल 2 ब्यूटेनॉल। ओके, इसकी क्रिया मैं करवा रही हूँ अम्ल की प्रेजेंस में। ठीक है, फर्स्ट ये OH ग्रुप यहाँ से निकलेगा और इस कार्बन के नियर वाले कार्बन से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन समूह को बाहर निकाल दिया। ठीक है, जब हाइड्रोजन समूह बाहर निकलता है तो हमें प्राप्त होती है एल्कीन। फर्स्ट एल्कीन हमें प्राप्त हुई। नेक्स्ट, अब इसी एग्जाम्पल में से मैं 2 अन्य प्रकार की एल्कीन और प्राप्त कर सकती हूँ। कैसे? जो जुड़ने वाला कार्बन परमाणु है उससे 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। अगर किसी एक भी मेथिल समूह को मैं इस OH ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन समूह की ओर ट्रांसफ़र करती हूँ तो 2 अन्य प्रकार की और एल्कीन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एल्कीन हमें प्राप्त हुई। नेक्स्ट, इसी से मैंने एक और एल्कीन प्राप्त की। ये तो इसी से मैंने 3 प्रकार की एल्कीन प्राप्त की। फर्स्ट मैंने एल्कीन प्राप्त की है, इस OH समूह को बाहर निकाला और इसके नियर वाले कार्बन से मैंने हाइड्रोजन को बाहर किया तो हमें प्राप्त हुई 1 डिग्री एल्कीन। नेक्स्ट, इसी से मैंने क्या किया, जो जुड़ने वाला ऑक्सीजन परमाणु है, जुड़ने वाला जो OH समूह है उसके नियर वाले कार्बन से मेथिल समूह को ट्रांसफ़र किया तो 2 अन्य प्रकार की और एल्कीन प्राप्त हुई, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब हम इनकी मैकेनिज्म देखते हैं। और मैकेनिज्म जो स्टार्ट्स होती है वो होती है मेथिल समूह के ट्रांसफ़र द्वारा। ठीक है, मेथिल ग्रुप का हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। फर्स्ट जो एग्जांपल हमने लिया है उसी के हम क्या देख रहे हैं, मैकेनिज्म। ओके, तो इट इज एग्जांपल। इसकी मैंने रिएक्शंस किसके साथ करवाऊंगी, अम्ल की प्रेजेंस में। तो फर्स्ट जो हमने अम्ल लिया है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस OH समूह के साथ जाके जुड़ जाता है और बनाता है ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, तो इसने क्या बनाया, ऑक्सोनियम आयन। ओके, तो जो ऑक्सोनियम आयन है वो कैसे बनेगा, ये इसके साथ क्रिया करेगा। जब ये प्रोटॉन इसके साथ जुड़ता है तो इसकी ऑक्सीजन के पास जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो किसको देगा, इस प्रोटॉन को। इस कारण ऑक्सीजन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये कहलाता है ऑक्सोनियम आयन। ओके, अब इस ऑक्सोनियम आयन को हम किसके रूप में बाहर निकालते हैं, जल के अणु के रूप में। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है और हमें प्राप्त होता है कार्बोकेटायन। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, कार्बोकेटायन। और ये कार्बोकेटायन का टाइप से 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इस कार्बोकेटायन से हमें प्राप्त करनी है एल्कीन। तो क्या होगा, इसके कार्बोकेटायन के नियर वाले कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन समूह को बाहर निकाला और वो निकलेगा हाइड्रोनियम आयन के रूप में। ठीक है,
ये है इससे हमें क्या प्राप्त हो गई, एल्किन, जो हमें फर्स्ट एल्किन प्राप्त हुई थी। दिस वन एल्किन यू हैव टू राइट। ओके, नेक्स्ट, अब जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, उस 2 डिग्री कार्बोकेटायन को मैं कन्वर्ट करूँगी 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। वो कैसे कन्वर्ट होगी, इस कार्बोकेटायन के नियर वाले कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, और इस एल्किल समूह को, किसी भी एक एल्किल समूह को अगर मैं इस कार्बन की ओर ट्रांसफ़र करती हूँ, ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है हमें, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो देखिए, ये है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन मीन्स दिस कार्बोकेटायन अटैच विथ 3 कार्बन्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कार्बोकेटायन। ठीक है, तो जो 3 डिग्री कार्बोकेटायंस होता है वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन की कंपेयर में हाई स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये होता है हाई स्टेबल और ये है लेस स्टेबल। ओके, अब